स्टूडेंट्स, दिस इज आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएससी। यस स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो पे करने वाले हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इससे पहले वीडियो में हमने किया था ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो के ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉवर्टी किस किस कंट्री में है, ठीक है। उससे पहले हमने किया था इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज कि अपने ही कंट्री में पॉवर्टी में डिस्पैरिटीज किस टाइप से हैं और क्यों हैं, क्लियर। और कुछ एक स्टेट्स में पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन भी हुई है, तो ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी कि अगर हमारी कंट्री में पॉवर्टी है तो उसके पीछे क्या कारण है, क्लियर। तो आज वो कॉजेज जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा कॉज है वो क्या है, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। यस स्टूडेंट्स, जब हमारी कंट्री में ब्रिटिश लोगों का राज था ना, जब ब्रिटिश आए थे तो उस दौरान जो है हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ऑब्वियसली नहीं होनी थी, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज पे था, इंडस्ट्रीज पे सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसका था, ब्रिटिश का। तो उस दौरान जो था हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही लो लेवल की हो गई थी। लो लेवल की होने का रीजन क्या था, डिक्लाइन इन ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड इंडियन इंडस्ट्रीज वर डिस्करेज्ड। जो हमारी कंट्री में था हैंडीक्राफ्ट था, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, यानी लोग जो थे वो हाथ से कढ़ाई बुनाई करते थे। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज क्या हो गई थी, डिस्करेज हो गई थी। डिस्करेज होने के बाद उसके बाद जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडस्ट्रीज क्या लगाई थी, अपनी लगाई थी, जिससे कि क्योंकि हमारी कंट्री में लोगों के पास ये स्किल था कि वो हैंडीक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा माहिर थे। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इंडियन इंडस्ट्रीज को तो डिस्करेज कर दिया था। अब जॉब जो थी ना वो डिक्लाइन हो गई। डिक्लाइन कैसे, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी वो डिस्करेज हो गई। डिस्करेज होने से क्या हो गया कि जो लोग वहाँ पे जॉब करते थे वो जॉब जो थी वो ख़त्म हो गई, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से क्या होगा, साइकिल ऑफ पॉवर्टी स्टार्ट हो गई थी। साइकिल ऑफ पॉवर्टी मीन्स देखिए अब आप, साइकिल ऑफ पॉवर्टी का यहाँ पे क्या मीनिंग है, लो ग्रोथ रेट एंड इनकम। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया था उसके बाद क्या हुआ, हमारी कंट्री में ग्रोथ रेट जो थी और इनकम जो था वो काफ़ी लो लेवल पे पहुंच गया। और लेकिन इनकम के लो लेवल पे पहुंचने से क्या हो गया, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज होना बंद थोड़ा ना कर गई थी, पॉपुलेशन तो एज इट इज इंक्रीज होती जा रही थी। तो उससे क्या हो गया, इंक्रीज होने से क्या हो गया, साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलती रही। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ मैं। सपोज एक पर्सन है, उसके 4 सन्स हैं, वो पर्सन भी गरीब है और उसके आगे 4 बेटे भी गरीब हैं। आगे अब वो 4 बेटे भी गरीब हैं, आगे उनके बच्चे होंगे तो वो भी गरीब होंगे, आगे उनके बच्चे होंगे वो भी गरीब होंगे। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। दिस इज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। वो क्यों चलती रहेगी, बिकॉज ऑफ द लो ग्रोथ रेट एंड इनकम। इनकम नहीं होगी, ग्रोथ रेट भी लो हो जाएगी, और पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होती जाएगी तो साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो चलता रहेगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे कि हमने एक वीडियो में किया था अभी पीछे, शिवारमन का एग्जाम्पल था, ठीक है। शिवारमन की फैमिली में 8 पर्सन थे, जिसमें 4 जो थे उसके अपने किड्स थे, वो उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसकी सिस्टर और 4 किड्स। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था अगर वहाँ पे उसके 4 किड्स की बजाय उसका एक बच्चा होता तो वो उनको बहुत अच्छे से क्या कर सकता था, पालन पोषण कर सकता था। तो वो किस वजह से था कि उनकी फैमिली में गरीबी जो थी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो क्या था, फैमिली में मेंबर ज़्यादा थे और अर्निंग कम थी। वही चीज़ यहाँ पे है, और फैमिली में मेंबर ज़्यादा होने की वजह से और अर्निंग कम होने की वजह से जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो चलती रहती है। समझ में आ गई बात। उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है, fruits of green revolution was limited so some parts of India only। yes, जो अगर आपको याद होगा इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज जब हमने किया था तो उसमें हमने किया था सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी। उसमें हमने पढ़ा था, या अगर आपको पालमपुर वाला चैप्टर भी याद हो तो पालमपुर वाले चैप्टर में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का इफेक्ट जो है सिर्फ इंडिया के कुछ एक स्टेट्स में हुआ है, कुछ एक पार्ट्स में हुआ है, जिसकी वजह से
वही पार्ट्स में जो है क्या हुई है, पॉवर्टी कम हुई है कुछ हद तक, लेकिन और सभी पार्ट्स में अभी सिर्फ हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, और 3 स्टेट्स में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से पॉवर्टी डिक्रीज हो भी जाती है तो 26 स्टेट्स का क्या बना, क्लियर। तो जो फ्रूट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रूट्स का मतलब या जो ग्रीन रेवोल्यूशन का रिजल्ट था ना वो लिमिटेड था। लिमिटेड मींस कुछ एक स्टेट्स, फ्रूट यहाँ पे वो वाला फ्रूट नहीं है खाने पीने वाला, खाने वाला वो नहीं है। फ्रूट्स का मीनिंग है यहाँ पे रिजल्ट, फ्रूट्स का मीनिंग है यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो लिमिटेड था, सिर्फ इंडिया के कुछ एक स्टेट्स में था, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश में। तो उसके बावजूद जो बाकी स्टेट्स है वहां पे गरीबी, पॉवर्टी एज इट इज बनी हुई थी। नेक्स्ट, माइग्रेशन इनटू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब आप ये देखिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वहां पे तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर खूब बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी, क्रॉप खूब अच्छी होगी। वहां के उन जो स्टेट्स के लोग थे, चलो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक हो जाएगा, लेकिन ये भी तो नहीं है ना कि सभी लोगों का ठीक हो जाएगा। जिनका नहीं ठीक होगा तो वो क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, सिटीज में माइग्रेट करेंगे। लेकिन सिटीज में माइग्रेट करने से क्या उनके लिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज खुली पड़ी हैं कि आओ और यहाँ पे आके जॉब कर लो, नहीं है ऐसा। तो इसलिए जो माइग्रेशन तो जरूर हो जाएगा सिटीज में, लेकिन उन्हें वहाँ पे काम नहीं मिलेगा। काम ना मिलने की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा, लो लेवल का हो जाएगा। कोई रिक्शा पुलर बनेगा, कोई लेबरर बनेगा, कोई वेजिटेबल सेलर बन सकता है, क्लियर। तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन करने से ऐसा नहीं है कि उन्हें इंडस्ट्रीज में बहुत हाई फाई लेवल पे जॉब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है और ज़्यादा लो हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने आपको बता दिया, इंडस्ट्रीज फेल टू प्रोवाइड जॉब। ऐसा तो नहीं है ना कि उन्हें माइग्रेशन के बाद ही सिटीज में, इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाएगी। इंडस्ट्रीज में जॉब नहीं मिलती है। तो पीपल माइग्रेटेड एंड स्टार्टेड डूइंग ऑर्गेनाइज्ड जॉब। मैंने बताया ना कि लोग रिक्शा पुलर बन जाते हैं, वेजिटेबल सेलर बन जाते हैं, लेबर क्लास में चले जाते हैं। देन उनकी इनकम भी लो होगी एंड कुड नॉट अफोर्ड अ बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। इनकम लो होने से वो अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉज, huge income inequalities in another reason is another reason of poverty. Yes, हमारी कंट्री में क्या है, rich is more rich and poor is more poor. इनके rich is rich and poor is poor. Huge income inequalities है, समझ में आ गई ना बात। इनके अमीर है तो अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गरीब है तो उनके पास खाने को 2 टाइम का खाना भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है किसका, इनकम इनइक्वलिटीज़ का। इसमें 2 रीज़न आपको दिए गए हैं। फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। यस, गाँवों में आप देखिए जो किसान होते हैं, किसान नो डाउट हमारी कंट्री में जो फार्मर्स हैं, हमारी कंट्री उन्हीं की वजह से चल रही है। इनफैक्ट हम लोग अगर कुछ खाना खाते हैं जो हमारे पास वीट आता है वो, और इवन जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी खाते हैं वो सब हमें फार्मर्स देते हैं। लेकिन उन्हें फार्मर्स की कंडीशन जो है वो क्या है, अच्छी नहीं है। अब उन्हें लैंड रिफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। और वो पैसा कहाँ से, उनके पास इतना अवेलेबल नहीं होता, तो वो ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पैसा क्या करते हैं, बोरो करते हैं, और जिसकी वजह से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाते रहते हैं और एंड में क्या हो जाता है, वो अनेबल हो जाते हैं मतलब पूरी तरह से पैसे चुकाने में। और उनकी जो लैंड होती है वो क्या कर ली जाती है, एक्वायर कर ली जाती है बाय द लैंडलॉर्ड्स या लैंड ओनर्स या बिग फार्मर्स। तो जिसकी वजह से फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, बहुत से किसान तो इस डेट ट्रैप से बचने के लिए, डेट ट्रैप किसे बोलते हैं कि जब हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं लेकिन उससे वो पैसा चुका नहीं पाते हैं, तो दैट इज द डेट ट्रैप, DEBT, डेट ट्रैप। तो जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म करने में वो फेलियर हो जाते हैं, वो इसी डेट ट्रैप से बचने के लिए पैसा उधार नहीं लेते। नेक्स्ट है लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज। यस, कई बार किसानों के पास लैंड ही प्रॉपर नहीं होती। किसानों को जितनी फसल अपनी करनी होती है, मतलब जितनी बीज बोना होता है, सीड्स वगैरह बोने होते हैं, उनके पास उतने लैंड रिसोर्सेज ही नहीं होते हैं। तो किस वजह से अब कई लैंड ऑनर्स के पास तो बहुत ज़्यादा लैंड होती है और वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पे देने से जो उनकी लैंड पे काम करते हैं ना, उन्हें सिर्फ कुछ एक अमाउंट ही दिया जाता है, और बाकी सारा का सारा जो भी होता है, पैसा होता है या क्रॉप प्रोडक्शन होती है, वो लैंड ओनर जो है वो मार्केट में सेल करता है, ग्रेन मार्केट में सेल करता है। तो ये है ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज इज द अनदर रीजन ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट हमारा रीजन है
सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल ऑफ पॉवर्टी। यस, पॉवर्टी के लिए हमारी कंट्री के सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी रेस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। वो देखिए कैसे हैं, इन ऑर्डर टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशंस। यस, हमारी कंट्री में क्या एक ये कह लें ना, एक कस्टम्स या रिचुअल्स जो होते हैं ना हमारी कंट्री में, आप शादियों में ही लेके चलो, शादियों में शादी होती है एक दिन की, मैरिज फंक्शन होता है एक दिन का, उससे 3 या 4 दिन पहले जो है रिचुअल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और उन रिचुअल्स में क्या होता है, आपके सारे रिलेटिव्स भी आते हैं, आपके सारे नेबर्स भी आते हैं, आप उन्हें खाना खिलाते हो। ये होती है सोशल ऑब्लिगेशंस। तो इन ऑर्डर टू फुलफिल द सोशल ऑब्लिगेशंस, और अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हो ना, तो आपके रिलेटिव या आपके नेबर ही क्या करते हैं, वो यही कहते हैं कि खुद तो चले जाते हैं शादियों में, औरों के घर पे खाते हैं, और जब अपनी बारी आती है तो नहीं खिलाते। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या होता है कि चाहे किसी पर्सन की कैपेसिटी हो या ना हो कोई भी फंक्शन करने की, लेकिन वो सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए ये सब फॉर्मेलिटीज करता है, और फॉर्मेलिटीज करने से वो डेट ट्रैप में फंसता चला जाता है। और इवन मैरिजेस और फंक्शंस की बात ही नहीं है, अगर कोई डेथ भी हो जाती है तो डेथ पे भी क्या होता है कि डेथ में भी जब लास्ट डे आई मीन टू से कि जब सभी रिलेटिव वगैरह जब इकट्ठे होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रिया, जो क्रेमेशन सेरेमनी होती है, तो उसमें भी क्या होता है कि सभी रिलेटिव्स को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, चाहे कोई पर्सन अमीर है चाहे कोई गरीब है, वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो खाना खिलाता है। किसके लिए? जस्ट फॉर द सोशल ऑब्लिगेशंस, सोशल ऑब्लिगेशन से की वजह से, और जिसकी वजह से अब वो लोग तो खाना खा के चले जाएंगे, और जो पर्सन खाना खिला रहा है, चाहे वो शादी वाला है चाहे वो जिसके घर में डेथ हो गई है, तो उसका तो 50,000 लाख रुपया लग गया ना, तो वो क्या होगा, उसका लोग तो चले जाते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम उसी पर्सन के लिए क्रिएट हो जाती है। वो तो डेट ट्रैप में फंस जाता है कि उसने अरेंजमेंट कैसे किया होगा। तो ये था जो सेरेमनीज होती हैं, देन पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। मैंने बता दिया आपको कैसे स्पेंड करता है, हाउ का आंसर मैंने आप लोगों को दे दिया। नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स नीड मनी। यस, मैंने अभी ऊपर ही बताया था आपको, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज में एक्सप्लेन किया है। जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें मनी की ज़रूरत होती है, किसके लिए? टू बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स। एग्रीकल्चरल इनपुट्स में हम क्या लेते हैं? सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये सब। अब खेती करने के लिए सीड्स भी चाहिए किसानों को, फर्टिलाइजर भी चाहिए, पेस्टिसाइड्स भी चाहिए। तो जो पुअर हैं, ठीक है, द पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स। जो गरीब किसान होते हैं ना, उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती है कि वो इन सब के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर सके, इसलिए वो क्या करते हैं, बिग फार्मर से पैसा उधार लेते हैं, और जब वो पैसा उधार लेते हैं तो वो डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो चलती रहती है। मतलब किसान जो है, गरीब किसान गरीब का गरीब रह जाता है, और जो अमीर होते हैं वो अमीर के अमीर बने रहते हैं, क्योंकि लैंड तो उनकी नहीं होती है, किसानों की नहीं होती है। नेक्स्ट, अनएबल टू रीपे बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एंड दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टेडनेस। ये मैंने अभी आपको बताया, तो वो गरीबी की वजह से उसे पे नहीं कर पाते हैं, और इंडेप्टेडनेस के शिकार जो है वो बन जाते हैं। क्लियर? तो ये था हमारा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। या स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो आप लोगों ने एज इट इज, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ये 5 पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपके 5 पॉइंट्स हैं। मैं आप लोगों के पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। दीज आर द 5 पॉइंट्स। आप लोगों ने ये 5 पॉइंट्स ही लर्न करने हैं, जैसे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है, जस्ट आपने पेपर में ऐसे ही करना है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को जो ऐसी वर्बली एक्सप्लेन किया, जस्ट इन सबको समझाने के लिए। आपने अगर यही भी आप लर्न कर लोगे, आपको सारी वीडियो ऐसी लर्न हो जाएगी, अगर आप एक बार ये लर्न कर लेते हो। ठीक है, और आपका एक और क्वेश्चन भी, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के अलावा एक और क्वेश्चन भी बनता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है, सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। व्हाट इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी? ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंडेप्टेडनेस है ना, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस, हाई लेवल ऑफ इंडेप्टेडनेस इज बोथ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। अगर किसान के ऊपर जो है, एक तरह से कह लो कि
जो उसने पैसा उधार लिया है, बोरो करी है मनी, अगर वो हाई लेवल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसे चुका नहीं पाएगा, ठीक है, तो उसके एक तरह से उसका जो वल्नरेबल है वो बन जाएगा और पॉवर्टी का इफेक्ट भी वही बन जाएगा और कॉज भी वही बन जाएगा। पॉवर्टी यानी कि गरीबी, उसके एक तरह चक्रव्यूह में वो फंस जाएगा, ठीक है, ना वो पैसा चुका सकता है ना ही पैसा किसी और से ले सकता है। तो एक तरह से हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस जो है कॉज और इफेक्ट पॉवर्टी का दोनों ही माने जाते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है, चाहे कॉज ऑफ पॉवर्टी आ जाए या ये आ जाए, तो आपने आंसर में यही कुछ ही लिखना है। क्लियर? दिस वॉज अबाउट द causes of poverty. In the next video we will do the anti-poverty measures. Till then, bye and stay with me with the next video. Okay.